और आज पटना में 85 साल बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। आखिर इस बैठक के मायने क्या हैं? क्या बिहार में राहुल की राजनीति कांग्रेस को फिर से जिंदा कर पाएगी? देखिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक। जाहिर है बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद और सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए। कांग्रेस बिहार चुनाव में विपक्षी गठबंधन की जीत का दावा कर रही है। वो किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इस संविधान में लिखा हुआ है। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार भी 70 सीटों का दावा कर रही है। पहले राहुल की वोटर अधिकार यात्रा और अब सीडब्ल्यूसी की बैठक। कुछ एक्सपर्ट्स इसे चुनाव के पहले सीट शेयरिंग में कांग्रेस की प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस इस बार चुनाव में विपक्ष की बड़ी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस का फोकस पिछड़े और दलितों के उत्थान पर है। जब हमारी सरकार आएगी, जल्दी आने वाली है, तो उस वक्त ये सारे चीज ध्यान में रख के बहुत से समाज आज हक से वंचित है। सभी नेताओं ने ये ठान लिया है कि 10 पॉइंट प्रोग्राम हमारी सरकार आने के बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वैसे बीजेपी पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि 85 साल बाद कांग्रेस को बिहार की याद आई है। वैसे बिहार में बड़ा सवाल विपक्षी गठबंधन के सीएम चेहरे का है। तेजस्वी यादव सार्वजनिक मंच से खुद को बार बार सीएम के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक पूरे मुद्दे पर स्थिति साफ नहीं की है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।